हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि कॉग्निजेंट जेन सी 2025 के इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। पहला वीडियो नहीं देखे हो जाके देख सकते हो आप लोग, जिसमें मैंने बताया था उसके इंटरव्यू फॉर्मेट क्या क्या है, किस टाइप से किस क्वेश्चन में कितने टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं, वो सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने बोला था, जिसमें मैं शॉर्ट प्रिपरेशन टॉप 10 कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन आप लोग के सामने में डिस्कस करेंगे, जो कॉग्निजेंट जेएनसी में पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि बहुत लोगों का इंटरव्यू आज के दिन ही शेड्यूल है 13 को और बहुत लोगों का 15 को है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आपको ये 10 कोडिंग क्वेश्चन आप लोग को यार पढ़ के ही जाना होगा, समझ लो, रट के जाओ भाई। ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं केवल कोडिंग क्वेश्चन ही नहीं बताऊंगा, और साथ ही साथ उसके आपको तरीका बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसपे अगेन में रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोग के सामने लेके जाएंगे कि क्या क्या पूछ रही है अभी 13 का इंटरव्यू हो रहा है, वो मेरे पास आया है, वो मैं डिस्कस करूंगा उसमें इंटरव्यूअर ने क्या पूछा था उनसे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे और अपडेट के लिए। और मैं एक और चीज आप लोग से बोल दे रहा हूं कि अगर आपका कॉग्निजेंट जेएनसी का इंटरव्यू हुआ है तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे या यूट्यूब के कमेंट पे अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस को प्लीज शेयर करें, ताकि जिसका नहीं हुआ है उसको हेल्प हो सके। तो ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं और आगे और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसमें ये पढ़ के जाना भाई, लिटरली पढ़ के जाना। देखो यार, ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो वो है, बता देना चाहता हूं। सबसे पहले है रिवर्स स्ट्रिंग। इस क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है, रट के जाना है। ये रिवर्स स्ट्रिंग, इसमें क्या होता है अभी मैं आगे बताएंगे। चलो साथ ही साथ मैं आपको बताते हुए भी चल रहा हूं कि इसमें क्या होता है, ठीक है। यही साइड में बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहला रिवर्स स्ट्रिंग, इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक स्ट्रिंग दी होती है। जैसे मान के चलो एक स्ट्रिंग दी है हेलो, ठीक है, यहां पे एक स्ट्रिंग दी है हेलो। अब इसको आपको रिवर्स करना है। क्या करना है? कैरेक्टर को रिवर्स करना है, जैसे OLLEH, बस यही करना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग कर लोगे। अब अगर मैं इसको करूंगा, समझाऊंगा, क्योंकि कोड करना आपके हित में होता है भाई, कि आप उसको कोड करो। तो मैं अगर करके दिखाऊंगा तो नहीं होगा। बहुत ही इजी होता है। आप जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करना चाहते हो, पाइथन से चाहते हो, C++ से चाहते हो, जावा से चाहते हो, जावा स्क्रिप्ट, किसी में भी जाओ, ये क्वेश्चन जरूर देख के जाना। सेकेंड जो होती है वो होती है पेलिंड्रोम। अब बता दो पेलिंड्रोम क्या होती है। पेलिंड्रोम में भी आप लोग करके जाना, जिसमें हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग दिया है, जैसे ही एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसमें है MADAM, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग एक क्या पूछेगा, ये पेलिंड्रोम है कि नहीं है। इसके पीछे अगर पता चले, कैसे पता चलेगा? देखो, जो स्टार्टिंग से पढ़ने पे और एंडिंग से पढ़ने पे कैरेक्टर सेम आता है उसको पेलिंड्रोम बोलते हैं। जैसे अगर आप लोग ABCBA, अब देखो ये A है, फिर B है, फिर C है, तो अगर आप ABC इधर से पढ़ो इधर से पढ़ो तो उसको पेलिंड्रोम बोलते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस भी आप लोग देख के जाना। मैं डिस्क्रिप्शन पे हर एक क्वेश्चन का लिंक दे दूंगा, जाके उसको चेकआउट जरूर कर लेना। थर्ड क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि पेलिंड्रोम स्ट्रिंग पूछ रहा है कि, सॉरी, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इन एरे। जैसे हमारे पास एक एरे दिया होता है, ठीक है, यहां पे देखो 1, मान के चलो 10 दिया है, 20 दिया है, 4 दिया है, 20 दिया है और 3 दिया है। अब इसमें हमें बताना सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट बताना है। तो देखो, अब देखो हमारे पास एरे में कुछ भी हो सकता है। हमारे पास नॉन निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, डुप्लीकेट भी हो सकता है। तो आपको सबसे आसान तरीका होता है कि अगर आप एरे को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लो, ठीक है, तो सॉर्ट कर लोगे तो चलो कुछ ऐसा दिखेगा हमारे पास। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, सॉरी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, तो हमारे पास कुछ 20 दिखेगा, 10 दिखेगा, 4 दिखेगा, 3 दिखेगा। आप किसी तरीके से सॉर्ट कर सकते हो। तो इसमें सेकेंड लार्जेस्ट क्या है? सबसे पहला लार्जेस्ट ये है, सेकेंड लार्जेस्ट 10 है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछेंगे, लेकिन ये रट के जाना भाई। इसके कोड आप लोग देख लो, ये मोस्टली पूछते हैं आपके कॉग्निजेंट के इंटरव्यू में। अब नेक्स्ट आते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या है? काउंट वॉवेल इन अ स्ट्रिंग। हमारे पास एक स्ट्रिंग दी होती है, उसमें क्या करना आता है? वॉवेल काउंट करना। जैसे एक स्ट्रिंग दे दी, वो स्ट्रिंग का नाम है हेलो वर्ड, ठीक है, हेलो वर्ड, ठीक है। आपको ये स्ट्रिंग दे दी, अब इसमें क्या करना है? वॉवेल को काउंट करना है। आपको बोल सकती है कॉन्सोनेंट को भी काउंट करो। अब आपको पता है वॉवेल क्या क्या होते हैं? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। तो इन चीज में काउंट करो कितनी बार आए। देखो हमें दिख रहा है एक बार ई है, एक बार ओ है, एक बार और ओ है, टोटल कितने हैं? 3 है। तो आपको इसमें दो तरीके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बोल देगा काउंट करो वॉवेल इन ए स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में कितने वॉवेल हैं, या फिर बोल देगा काउंट करो कॉन्सोनेंट कितने हैं, या फिर बोल देगा कि वो स्ट्रिंग को प्रिंट करो जो वॉवेल है। तो आपको 3 की जगह क्या प्रिंट करना होगा? आपको ई होगा प्रिंट,
ठीक है, ओ होगा, ये 3 स्ट्रिंग प्रिंट करना होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप लोग करके जाना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो पूछी जाती है वो पूछी थे फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैरेक्टर। इसमें कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है। अब ये क्वेश्चन क्या होगी, जैसे मान के चलो हमारे पास एक कैरेक्टर दिया हुआ है ए बी एंड सी। अब ये एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, अब इसमें पूछ रहा है कि काउंट करो कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी। हमारे स्ट्रिंग में बताना है कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आया। तो आपको क्या करना होगा, कुछ हैश मैप तरीके से इसको सॉल्व करना होगा, जिसमें आपको बताना होगा ए जो है वो 2 बार आया है, बी जो है वो भी 2 बार आया है, सी जो है वो 1 बार आया है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इनफैक्ट यही क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपको आपके इंटरव्यू में। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रिंट करना है फिबोनाची सीरीज। इसमें कई तरीके से पूछ देते हैं, या तो बोल सकते हैं आपको कि फाइंड करो एन फिबोनाची नंबर क्या होती है। एन की वैल्यू मान के चलो आपको 3 दे दी है, तो फर्स्ट 3 फिबोनाची सीरीज बताना है आपको। सबसे पहले आपको फिबोनाची सीरीज पता होनी चाहिए कैसे होती है। देखो फिबोनाची सीरीज जनरेट करने के लिए हमारे पास 2 होती हैं नंबर, जो 1 0 और 1 होती है। पहला फिबोनाची सीरीज 0 होता है, दूसरा 1 होता है। अब इन दोनों को ऐड करो, 1 और 0 कितना हुआ, 1 हुआ, तो तीसरा फिबोनाची सीरीज बन गया। अब 1 और 1 ऐड किए, 2 हो गया, चौथा बन गया 2। अब देखो जो जो हो रहा है उसको ऐड करते जाओ, फिबोनाची सीरीज बनता जाएगा। 1 1 2, ठीक है, 2 के बाद 3 हो गया। देखो यहां पे इन दोनों का ऐड किया, 3 हो गया। अब 3 और 2 ऐड किया, कितना हो गया, 5 हो गया। 5 और 3 ऐड किया, कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये फिबोनाची सीरीज इस तरीके से बनता है। अगर वो फिबोनाची सीरीज प्रिंट कराने के लिए बोलेगा एन तक कराओ, एन जो भी होगा यहाँ पे मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 7 थी, तो 7 में ये प्रिंट करा दोगे। तो ये बोलते हैं इसको फिबोनाची सीरीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछी जाती है आपसे वो बोलते हैं कि बैलेंस को पैरेंथेसिस करना है। जैसे आपको एक इनपुट दे दिया जाएगा, उस इनपुट में कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये बैलेंस पैरेंथेसिस कुछ दिया होगा, ठीक है। अब ये बोलेंगे कि ये चेक करो कि ये बैलेंस पैरेंथेसिस है, मतलब ये बैलेंस है कि नहीं, ये जो पैरेंथेसिस दिया है। इस केस में बैलेंस है। अनबैलेंस कैसे मिलेगा, मान के चलो ये है, ये दे दिया, ये अनबैलेंस हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पे एक ओपन है लेकिन इसका क्लोज नहीं मिला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये जो इसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी मीडियम में होती है, लेकिन आई एम श्योर है कि इजी से मीडियम लेवल के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों में इजी से मीडियम लेवल के इसमें क्वेश्चन 10 जो मैंने क्वेश्चन बताया उसमें वो सारे दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये करके देखना भाई, जिसका इंटरव्यू है उससे भी पूछ लो, इनमें से ही पूछे जाएंगे। मैं बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन लेके आता हूं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा हूं वो है रिमूव करना है डुप्लीकेट फ्रॉम ए एरे। हमारे पास एक एरे दिया है, एरे में हो सकता है 1 2 2 3 3 4, ये हमारे पास एरे दे दिया। अब बोला कि एरे को डुप्लीकेट रिमूव करो। अब हमें दिख रहा है डुप्लीकेट क्या क्या है, 1 2 2 बार है, ये दोनों रिमूव करना है। तो जो मेरा अपडेटेड एरे होगा वो 1 2 3 4 ये बन जाएगा। तो इसको रिमूव कर सकते हो आप लोग, ये भी कोड देख लेना आपको, बाकी डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, मिसिंग नंबर। आपको फाइंड करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें पास एक एरे दिया हुआ जो कंटेन कर रहा है, मतलब जिसके पास 1 से लेके n तक कुछ भी नंबर हो सकती है। तो आपको बताना है मिसिंग नंबर। जैसे हमारे पास उन्होंने बोला कि n इज इक्वल टू अगर 5 है तो आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है 1 2 4 और 5, ठीक है। ये एरे है। अब इसमें मिसिंग नंबर आप फाइंड कर सकते हो कौन सा है। आप लोग दिख रहा है यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या है, यहाँ पे 3 मिसिंग है, वो बता सकते हो 3। इसको निकालने का कई सारे तरीका होते हैं। सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप देख लो n कितना है, 5 दे दिया, तो 1 से लेके 5 तक के नंबर का सम कितना होता है। अब अगर कैलकुलेट करोगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इनको ऐड करोगे 5 and 4 9 हो गया, 9 + 3 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 + 2 कितना हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या आया, 15 आया इसके ऐड करने पे। अब जो आया n 5 तक नंबर कर लिया। अब हमारे पास जो एरे दिया उसका सम करो, कितना है, 2 और 1 3 3 नहीं था, 3 मिसिंग था, 2 और 1 3 हुआ, 4 और 3 7 हुआ, 7 + 5 कितना हुआ, 12 हुआ। तो हमारे पास क्या है, टोटल नंबर का सम 15 था, माइनस जो है हमारे पास इनपुट दिया है उसमें से माइनस कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 3। तो एक बोल सकते हो कि 3 जो है वो मिसिंग है। मतलब कि सम ऑफ n इज माइनस सम ऑफ एरे, जो होगा वो मेरा मिसिंग नंबर होगा। इसको एक और तरीका से इसमें क्या लगा सकते हो आप, एक होती है n नंबर का सम निकालने की फॉर्मूला होता है n × n + 1 / 2 से n नंबर का सम निकल जाएगा। और जैसे ही ये सम निकलेगा उसके बाद इसका सम करके आप लोग माइनस कर देना और आपको पता चल जाएगा। तो ये जो 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, प्लीज यार मेक श्योर आपको ये रट के जाना है कॉग्निजेंट के इंटरव्यू में।
तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और पूछे जाती है। और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा आप लोग के लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर लेके आएंगे, डीबीएमएस पे लेके आएंगे, कंप्यूटर नेटवर्क पे, सब कुछ लेके आएंगे भाई, एचआर के भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो अभी मैं जेन्युइन क्वेश्चन, इसके बाद की वीडियो में जेन्युइन क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रही है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आज ही अपलोड करूंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपका इंटरव्यू मिस ना हो पाए कोई, और अपडेटेड क्वेश्चन मिस ना हो पाए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।